देखिए बोटन स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ध्यान से केवल देखना है, सिर्फ देखना है। ऐसे सीख जाइएगा कि दोबारा कभी आपको देखने का पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे समझ जाइएगा, समझ गए? बहुत आसान है, बहुत आसान। हो गया? देखिए बोटन स्ट्रीम में क्या फोकस करना है आपको समझाया है कि डाउन स्ट्रीम, स्टिल वाटर, अप स्ट्रीम, इन तीनों चीजों को आपको सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 हम क्या बोले? सबसे पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, फिर क्या लिखेंगे? स्टिल वाटर, फिर क्या लिखेंगे? स्ट्रीम। ऐसे लिख लेंगे ना, साथ साथ बोलते रहना है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब डाटा को सुनना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको सुनना अच्छा से। कहता है एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब इसका बात कर रहा है कि इसका डाउन स्ट्रीम का। बहुत अच्छा, ये समझदारी लगाना है कि धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, इसका इसके बारे में बोल रहा है। तो कहता है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में। तो यहाँ लिख लेना ऐसे करके कि 4 घंटा में कितना किलोमीटर? 24 किलोमीटर। सही है? हम आपको क्या बोले थोड़ा देर पहले? स्पीड का मतलब 1 घंटा में, स्पीड का मतलब 1 घंटा में चला गया दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 घंटा। 1 घंटा में कितना होगा? तो ऐसे सर्कल कर दिए कि ये स्पीड हो चुका है, कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया? 6। अब आगे सुनिए, कहता है धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटा में। मतलब यहाँ कितना किलोमीटर था? तो यहाँ पे 6 घंटा में कितना किलोमीटर? 24। तो यहाँ भी 1 घंटा में कितना होगा? 4। बहुत अच्छा। तो यहाँ स्पीड कितना आ गया? 4। बोलिए, दोनों से समझ में आया? अब ध्यान सुनिएगा, हम बोले बीच वाला एवरेज होता है, क्या बोले? तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो 6 4 10 का आधा 5। इसका मतलब स्टिल वाटर कितना हो गया? 5। ठीक। इसके बाद क्या बोले थे कि वेलोसिटी इन दोनों के बीच में देखना है या तो इन दोनों के बीच में देखना है। क्या आएगा? वेलोसिटी 1 आएगा कि नहीं? तो मेरे पास जो भी पूछेगा सारा कुछ अवेलेबल है। अब तो अगर हमसे पूछेगा स्टिल वाटर, वेलोसिटी, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, कुछ भी पूछेगा, सब मेरे पास आ गया एक ही बार में। देखिए क्या पूछा है लास्ट में। कहता है शांत जल में नाव की चाल, इसका मतलब क्या हुआ? HW कितना हो जाएगा? देखिए आगे कितना आसानी से। तो फिगर बनाना है, पहले क्या लिखना है? बड़का, मंझला, छोटका, डाउन स्ट्रीम, स्टिल वाटर, अप स्ट्रीम। सही है? फिर क्या करना है? 1 घंटा में चला गया दूरी को क्या कहते हैं? स्पीड। ये 4 घंटा है तो 1 घंटा निकाल लिए, यहाँ 6 घंटा तो 1 घंटा निकाल लिए। ठीक है? आपके पास क्वेश्चन में मिनिमम 2 डाटा होना चाहिए। कितना डाटा? सिर्फ 2 डाटा। वो 2 डाटा किसी का भी हो सकता है। यहाँ पे 4 कैरेक्टर है मेरे पास, एक है डाउन स्ट्रीम, एक अप स्ट्रीम, एक वेलोसिटी और एक स्टिल वाटर। इसमें से कोई भी 2 को हमको मिल जाएगा तो हम सवाल बहुत आसानी से कर लेंगे। समझ में आया? जब इस 4 में से 2 ना मिल करके 1 मिलेगा, कितना? 1 डाटा, तो वहां पे सबसे आसान तरीका है ऑप्शन हिट करना। क्या? तो हम पूरा सवाल, पूरा चैप्टर को 2 तरीके से खत्म कर देंगे। एक हो गया जब मेरे पास 2 डाटा दिया हुआ है तो तब आसानी से बन जाएगा। जब 1 डाटा दिया हुआ है तो उस समय क्या करेंगे? ऑप्शन हिट करेंगे। सब हम आगे बताएंगे। सही है? बोलिए पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या फोकस करना है? स्पीड पे। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। बताइए यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है क्या नीचे? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यही बना लेते हम लोग। देखिए साथ साथ है ना। पहले क्या लिखना है? यहाँ पर पहले नाम लिख लीजिए। क्या लिखना है? डाउन स्ट्रीम, उसके बाद हाँ बोलते रहिए। चलिए क्या कहता है? एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटा में। ये बोला है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर? इसका मतलब 8 स्पीड हो गया। ठीक, आगे देखिए। कहता है धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटा में। धारा के विपरीत 1 घंटा में कितना किलोमीटर? ये तो स्पीड हो गया। जब स्पीड आ गया 2 डाटा हो गया मेरे पास, तो बोले बीच वाला एवरेज होता है, इसको जोड़िए 10 का आधा, ये हो गया 5। तो वेलोसिटी कितना होगा? 3। क्या पूछा है? देखिए तो पूछा है धारा का वेग मतलब वेलोसिटी, कितना आंसर होगा? बोलिए कितना आसान लग रहा है? मजा आ रहा है? क्या फॉर्मूला कुछ लगा रहे हैं? नहीं। क्या लगाना? बड़का, मंझला, आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। समझते जाइए, बहुत आसान लगेगा। नाव में बैठने का एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर नाव में अच्छा से जिसको नहीं बैठने आता है, कभी कभी चढ़ता है, उसको उल्टी हो जाता है। देखिए लेकिन उल्टी नहीं होगा आपको। अच्छा समझ लीजिए इसको। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? नामकरण। नामकरण पहले क्या लिखेंगे? बड़का मतलब डाउन स्ट्रीम,
मजरा मतलब छोटा मतलब बहुत अच्छा। अब सुनेंगे हम लोग किसके बारे में कह रहा, सुनिए। कहता है एक नाविक धारा के अनुदिश, अनुदिश का मतलब बोले ना धारा की दिशा में, इसके बारे में बोल रहा है कि नहीं? क्या कह रहा सुनिए, 5 मिनट में 1 किलोमीटर। यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5 मिनट में कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। तो हम बोले स्पीड का मतलब कितना मिनट? तो बताइए 12 गुना है, इसको 12 गुना कर दें, स्पीड कितना हो गया? आए समझ में? सबको आ रहा समझ में? अब आगे पढ़ते हैं। कहता है धारा के विपरीत, इसके बारे में बोल रहा है 1 घंटा में 6, यहाँ कितना चल रहा है? 1 घंटा में 6, तो यही तो स्पीड हो गया। तो देखिए 2 को डाटा हो गया ना मेरे पास, इसको जोड़िए 18 का आधा, इसका मतलब स्टील वाटर 9, अब वेलोसिटी 3। क्या पूछा देखिए तो, क्या पूछा है? धारा का वेग आंसर। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, फोकस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, बढ़िया समझिएगा। कैलकुलेशन मेन यहीं पर है और कहीं पे नहीं है, देखिएगा ध्यान से। कहता है पहले नामकरण कीजिए इसका, डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर और अपस्ट्रीम। आगे देखिए, कहता है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, किसका बात कर रहा है? इसका। हाँ, विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर। कितना मिनट में? क्या लिखेंगे? 48 मिनट बराबर कितना किलोमीटर? तो हम सीखे हैं कि पहले क्या करना है? 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 60 मिनट। देखिए सुनिए ध्यान से, इसको काट भी सकते हैं आप मिनट को, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। समझ में आया? ये 12 से कटेगा 4 बार, ये 12 से कटेगा 5 बार। अब कंपेयर कीजिए ऐसे, 4 तिया 5 तिया 15, इसका मतलब स्पीड कितना आ गया? 15। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अप स्ट्रीम स्पीड हो गया 15। आगे सवाल को सुनिए, यदि धारा की गति 2 है, कितना? 2। धारा की गति कितना है? 2। हम कहेंगे वेलोसिटी क्वेश्चन में दे दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है? 2। अब सुनिएगा ध्यान से, हम क्या बोले आपको कि मेरे पास 2 डाटा होना चाहिए, एक हो गया अप स्ट्रीम, एक हो गया वेलोसिटी, है कि नहीं? तो छोटा से मंझला की तरफ जाएंगे, बड़ा की तरफ, तो जोड़ेंगे घटाएंगे? जोड़ेंगे ना। तो 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17। तो ये हो गया मंझला। अब मंझला से बड़ा की तरफ जाएंगे, तो फिर बड़ा की तरफ जा रहे, जोड़ेंगे घटाएंगे? 17 2 19। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया 19, स्टील वाटर हो गया 17, अप स्ट्रीम हो गया 15। वेलोसिटी तो दे ही दिया, कितना? क्या पूछा देखिए, पूछा है शांत जल में नाव की चाल, कितना हो जाएगा? बोलिए, समझ आ रहा? मेन कैलकुलेशन कहाँ है? यहीं पर और कहीं नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं? अब आगे कंसेप्ट रखना है कि छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा है कि बड़ा से छोटा की तरफ। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? कहीं रटना लेना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्या करेंगे? नामकरण। ठीक है, यहाँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे अप स्ट्रीम। बहुत बढ़िया सवाल पढ़े। अब देखिए, सबको देखिए, एक मोटर बोट बहाव की दिशा का मतलब डाउन स्ट्रीम, बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा में। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 2 घंटा बराबर 9 किलोमीटर। तो बोलिए 1 घंटा में कितना? बहुत अच्छा, 1 घंटा में स्पीड कितना हो गया? इसको दिक्कत? आगे देखिए, बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी का मतलब 9, 6 घंटा में। यहाँ क्या लिखेंगे? 6 घंटा बराबर 9 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना आएगा? 1.5 किलोमीटर। अब इसको भागा दे दीजिएगा, आप दे सकते हैं। 6 का 1.5 गुना 9 नहीं है, 1 का 1.5 गुना 1.5 होगा। अब किसी को दिक्कत होगा ना, तो ऐसे गुना कर लीजिएगा। ऐसे देखिए, 1 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 हो जाएगा, 1 गुना 9 ऐसे गुना हुआ, और ऐसे भागा दे देंगे 6 से। 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, 3/2 क्या आएगा? आया? किसी को दिक्कत होगा तो क्रॉस वाला तरीका पता है ना, वैसे कर लीजिएगा। लेकिन अब प्रैक्टिस करना है कि ऐसे ही सिंपल करने का, समय बचेगा। अब देखिए मेरे पास 2 डाटा आ गया, हम इसको जोड़ेंगे, 6 होगा, 6 का आधा, बीच वाला कितना हो जाएगा? अब वेलोसिटी यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो कि वेलोसिटी होगा कितना? 1.5 होगा ना। कितना होगा? क्या पूछा देखिए तो, स्थिर पानी में बोट की गति मतलब नाव की चाल कितना होगा? समझ आ रहा है? बहुत अच्छा।